अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जो मेरे पीछे शोर आता है ना, यहाँ बगले बैठते हैं, वो क्वाँ क्वाँ करते हैं, शोर करते हैं, वीडियो में तंग करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। घर में झगड़ा चल रहा था शोहर और बीवी का। शोहर कहता है मैं तुमको तलाक दे दूँगा और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार बताया, तुम मुझको बेटे को खुशी नहीं दे सकी। उनकी एक बेटी होती है 12 साल की। तो शोहर जो कहता है मैं तुम्हारे नाम पे एक घर कर दूंगा, तुमको पैसे दे दूंगा, काफ़ी तुम्हें परेशानी नहीं होगी। बीवी कहती है अपने मकान भी अपने पास रख, पैसे भी अपने पास रख, तुमको तलाक देनी है तो 2 माह बाद दे देना। शोहर कहता है अच्छा। और बीवी कहती है मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें ये है कि तुम ये जिस तरह मैं तुम्हारे घर में घर संभाला था तो किचन में तुम मुझे गोद में उठा के लेके आए थे पहली बार, इसी तरह तुमने 2 माह तक मुझको गोद में उठा के लेके आना किचन तक, और सुबह उठते मुझको फूल तोहफे में देना है। वो बोलता है कोई बात नहीं, ये तो बड़ी आसान सा काम है, मुश्किल नहीं, 2 महीने बर्दाश्त करूँगा। शादी करनी है नहीं, बड़े ख्वाहिश होती है, दिल में लड्डू फूट रहे थे आदमी के कि पैसे भी बच गए। वो उसको 2 माह तक इस तरह गोद में उठाता है और वहाँ तक किचन तक छोड़ता है। तो जब उठाता है कुछ दिन बाद देखता है, गौर करता है कि यार ये वही बीवी है जो कितनी हरी भरी थी, कितनी खूबसूरत थी, कितनी हसीन जमील थी। आज वो हड्डियों का ढांचा बनी हुई है, चेहरे की झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, आँखें गड़ी हुई हैं, रंग उड़ा हुआ है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो उसे कहता है कि तुम्हारा जिसका जिस्म भी उसको गर्म लगता है। कहता है मैंने डॉक्टर को चेकअप कराओ, तुम बीमार लग रही हो। वो कहती है अच्छा करा लूँगी। उसे क्या मालूम कि बीवी रोगी है। मर्द को एहसास होता है कि मैंने बीवी साथ ज्यादती की है, तो वो ना उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। गिफ्ट लेके आता है तो उसका दरवाज़ा खड़का क्या के बाहर खड़ा होकर आवाज़ देता है, वो नहीं दरवाज़ा खोलती। वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है, देखता है तो बीवी बेड में पड़ी होती है। उसको हिलाता है, देखता है बीवी मर जा गई होती है, इंतकाल हो गया था, बीवी फोत हो गई होती है। वो बड़ा दुखी होकर बड़ा रोता है, परेशान होता है। साथ ही लेटर पैड पे खत लिखा होता है। इस पर लिखा होता है कि मुझे कैंसर था, आखिरी स्टेज में कैंसर था। मैंने तुम्हें बताया इसलिए नहीं था कि जिसने मेरी सारी ज़िंदगी मेरी कदर नहीं की, मेरा हाल नहीं पूछा, उसे बताने से क्या फ़ायदा। और 2 महीने इसलिए मांगे थे कि मेरी जो बेटी है वो हमको जब देखती थी, बाप को गोद में उठा के माँ को किचन तक लेके आता है, बड़ी खुश होती थी। उसे लगता था मेरे माँ बाप में बहुत प्यार है। तो उसका मैं मान नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी वो अपने बाप को अपना हीरो ही समझे। अब तुम अगर दूसरी शादी करना चाहते हो तो 100 बिस्मिल्लाह कर सकते हो, और हमारी बेटी भी खुश रहेगी और तुम भी खुश रहोगे। मुझे ये कैंसर था, तुम्हारे माँ बाप को बताया था, उनकी खिदमत करते करते मेरा ये हाल हो गया। और वो लोग कहते थे तुम ड्रामे करती हो। मैंने कहा ड्रामे लो, ड्रामे ही सही, ना तुमने मेरी कदर की ना तुम्हारे माँ बाप ने मेरी कदर की। अब मैं जा रही हूँ ज़िंदगी से, और मेरी बेटी का ख्याल रखना, तुम दूसरी शादी कर लेना। मर्द के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो ज़मीन पे खड़ा होकर कांप रहा है, सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, कमाई के चक्कर में मैंने क्या से क्या कर दिया। वो आदमी पहली बार जर्मन जाता है, इटली चला जाता है, चोरी हो जाते हैं, वहाँ से 9 साल बाद आता है, फिर जाता है, फिर 4 साल बाद आता है। बीवी माँ बाप की खिदमत करते करते वो बीमारी की जो सा ना दुकान बन जाती है, बीमारी का गढ़ बन जाती है। उस आदमी ने फिर दोबारा शादी नहीं की, अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बसर करता रहा, और अपनी बीवी की कब्र पर जाके उससे और अपने रब से माफ़ी मांगता रहा। तो अगर हम लोग ये काम पहले ही कर लें तो यहाँ तो नौबत ना आए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।